हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आदर्श और मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूं। मैंने फिजिक्स और मैथ के लिए एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जो कि कर्मा क्लासरूम है। मैथ मैथ पर जो मैथ जो चलेगी कर्मा क्लासरूम पर चलेगी, और फिजिक्स कर्मा क्लासरूम फिजिक्स पर चलेगी। दो चैनल क्रिएट किए हैं, ठीक है। और दोनों को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे साथ पढ़ना हो तो। हम इस टाइम जो चैप्टर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का कर रहे हैं। तो आज करते हैं हम ये क्वेश्चन। ये आज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। तो क्वेश्चन है, इफ इज एफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई आई कैप माइनस बाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप, देन फाइंड डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल बाई डेल एक्स। सॉरी, यहाँ पर भी डेल होगा क्योंकि यहाँ पार्शियली होगा डिफरेंशिएशन। डेल डेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। गिवन है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई आई कैप माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बाई का कंपोनेंट सारे कांस्टेंट रहेंगे। एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या होता है 2x, तो 2 × 2 4 हो जाएगा और x बचेगा, और बाई कांस्टेंट था ही, ये ऐसे ही रहेगा माइनस। अब बाई कांस्टेंट रहेगा, साइन x का होगा तो क्या होगा कोस x जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या होगा 2x, और कोस बाई, बाई का कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। अब कर दो दोबारा, ये निकाल लिया हमने। अब इसका दोबारा कर दो, डेल एक्स करना है हमें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल 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 स्क्वायर एफ ऐसे ही, और डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर इसका जब कर रहे हैं तो। अब देखो, कर इसका करना है ना दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कर दो 4x/, 4 बाई कॉन्स्टेंट है तो एक्स का होगा, एक्स का 1 होता है, और मतलब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा ना। अब 4 बाई बचेगा यहाँ पर, 1 × 4 बाई होगा तो 4 बाई ही आएगा आई कैप माइनस। अब इसका करेंगे कोस एक्स का, बाई कांस्टेंट है, बाई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स का कर दो, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, वही माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाई कांस्टेंट था और इसका हो गया हमारा साइन एक्स, ठीक है जे कैप। अब यहाँ पर x का करोगे, y का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 cos y के कैप, ठीक है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल बाई डेल एक्स। हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर ही रखा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब इसका ही मैं डेल अपॉन डेल बाई कर देता हूँ, बाई के रेस्पेक्ट में इसी का ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा डेल 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 स्क्वायर एफ अपॉन ये डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो कर दो इसका बाई के रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में। अब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का फंक्शन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और 4 तो है ही कांस्टेंट, तो इतना कांस्टेंट, और बाई का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। और ये आई कैप। अब यहाँ पर बाई का करेंगे, कोस एक्स का कोस एक्स रहेगा कांस्टेंट, बाई का करेंगे तो 1, तो क्या बचेगा कोस एक्स, ठीक है जी कैप जी कैप। अब यहाँ पर बाई का करेंगे, बाई एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, बाई का करेंगे तो इसका कोस का क्या हो जाता है माइनस साइन, और बाई है माइनस साइन बाई, तो माइनस साइन बाई। अब माइनस में इधर को लाऊं इधर को, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था ये, लेकिन तुम्हें शॉर्ट नहीं करना है। जैसे मैं ये शॉर्ट कर रहा हूँ, काफी स्टेप जो डिफरेंशिएशन जो करते हैं हम, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया डिफरेंशिएशन। तुम्हें नहीं करना है, जब एग्जाम में करके आओ तो स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर दिया या फिर कुछ भी, पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे क्वेश्चन को। अगर तुमने शॉर्ट करा तो तुम्हारे एग्जामिनर मार्क्स शॉर्ट कर देगा, अच्छा। तो तुम्हें पूरे अच्छे से क्वेश्चन करके आना है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये लगभग लास्ट क्लास है, और इसमें का एक क्वेश्चन भी समझा दिया मैंने, डिफरेंशिएशन हर तरीके का डिफरेंशिएशन करा दिया। अब जो भी तुम्हारी बुक में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के क्वेश्चन होंगे वो तुम लगभग सब कर ही लोगे, और ज्यादा नहीं, 8 मिनट एंड 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इतनी की ही वीडियो हुई है, एक लेक्चर इतने ही मिनट का हुआ है, तो ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे, आई थिंक 5 लेक्चर होंगे,
और 4 या 5 लेक्चर ही वेक्टर पर होंगे, उस पर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पर। तो आगे की क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और चैनल का जो है बेल आइकन वो प्रेस कर लेना, जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज एक ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर अब कल से हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये लगभग लास्ट क्लास था और इसमें का बस मैंने रिवीजन कराने के लिए क्वेश्चन करा दिया। देखो, अगर इसमें का क्वेश्चन आए, ये मैंने कई बार बताया है पिछली क्लास में भी, इसमें का क्वेश्चन आए तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है एफ का डिफरेंशिएशन और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, इस तरीके से करना है इसका। ठीक है, तो चलो आज हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम इंटीग्रेशन की करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और जो भी तुम्हारे फ्रेंड वगैरह हैं और बैचमेट्स वगैरह, उन्हें ये क्लास सेंड जरूर कर देना। और तुम भी जो मेरा फीडबैक जो है वो कमेंट में देकर जाना है कि क्लास कैसी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर।